आज हम लोग क्लास 10th में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। लेकिन आज का हम लोग टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, और साथ ही साथ हम लोग यह भी समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रवाह होता है, कौन से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में वह फ्लो करता है। लेकिन आज भी हम लोग को उसको थोड़ा सा हम लोग को आज भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में भी वैसा ही कुछ समझना है। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट का हम लोग कुछ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको हम लोग वायर से बैटरी से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये बल्ब है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, बैटरी। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो से अधिक सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको करंट को मापने के लिए हम लोग एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। ठीक है, और ये स्विच है, इसको हम लोग स्विच कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग पहले समझते हैं, ये अभी जो बैटरी हम लोग अभी कनेक्ट नहीं किया है, मतलब स्विच को अभी ऑफ किए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो इस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह फ्री स्टेट में है, मतलब रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करने लगते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो यह नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लगता है। ठीक है, तो करंट क्या होता है, करंट जो है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ठीक है, करंट जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, जिसके कारण जो होता है वो बल्ब जो है वह ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखते हैं अब चार्ज का फ्लो, एक सेकेंड में कितना चार्ज का फ्लो होता है, मतलब जिस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वह क्या बताता है, वह इलेक्ट्रिक करंट बताता है। तो लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इस कंडक्टर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया में जो जब चार्ज का फ्लो होता है, तो चार्ज का फ्लो जो है कितना समय में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वह क्या बताता है, वह इलेक्ट्रिक करंट बताता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज का फ्लो कितने समय में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है वह क्या बताता है, वह इलेक्ट्रिक करंट बताता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब हुआ चार्ज, है ना, और टाइम का टी का मतलब टाइम, है ना। तो कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वह क्या बताता है, वह इलेक्ट्रिक करंट बताता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर।
जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, है ना। एम्पियर क्या है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसको एंड्री ने मेरी एम्पियर के नाम से पढ़ा है ना। तो अब हम लोग 1 एम्पियर पढ़ते हैं कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर का मतलब हुआ जब किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज जब फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो उसे हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। वन एम्पियर, तो 1 एम्पियर में हम लोग इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इसका यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में समझते हैं इसका क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसके क्वांटिटी को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग इसमें देख चुके हैं कि इसमें करंट में क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी के रूप में क्यों लिखते हैं, आखिर क्या रीजन है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हम लोग जानते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, लेकिन यदि उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है तो उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि इसमें एक रूल भी है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। यदि वेक्टर एडिशन रूल यदि होता है, वेक्टर एडिशन रूल यदि फॉलो करता है तभी हम लोग उसको बोलेंगे क्या, वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं, और ये क्यों जो है ये स्केलर क्वांटिटी है इसको हम लोग समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत में एक मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और साथ साथ में वेक्टर एडिशन रूल भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन करंट के कंडीशन में क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। 2 वायर है, ठीक है, आपस में कनेक्ट है, ये 9 एम्पियर है और ये 7 एम्पियर का क्या है, करंट है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत में क्या होता है कि दोनों जो है आपस में मिलना चाहिए। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जब मिल रहे हैं तो इसमें जो निकलना चाहिए इसका रिजल्ट वो 2 एम्पियर निकलना चाहिए, क्योंकि 9 में यदि 7 हट जाएगा तो 2 एम्पियर बचता है। मतलब इसमें वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत में 2 एम्पियर आना चाहिए। लेकिन इसे स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहा गया है करंट को, क्योंकि इसमें जुड़ने के बाद क्या होता है, दोनों मिल करके 16 एम्पियर का करंट देता है, ठीक है, जो कि यह जो है वेक्टर एडिशन रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करने के कारण इसे जो है इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। समझ में आया? तो स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो करंट जो है वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करने का मतलब हुआ कि इसमें 2 एम्पियर आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, इसमें 16 एम्पियर दे रहा है दोनों जुड़ करके, क्योंकि इसमें जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है तो प्लस माइनस इसमें 2 एम्पियर मिलना चाहिए, लेकिन ये 16 एम्पियर दोनों मिल करके रिजल्टेंट जो आ रहा है वह 16 एम्पियर आ रहा है, जिसके कारण उसे वेक्टर एडिशन रूल नहीं फॉलो कर रहा है, जिसके कारण इसे स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत में रखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के सिंबल को समझते हैं कि इसका सिंबल क्या क्या होता है और इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल का सिंबल समझते हैं, ठीक है। तो सेल का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ये प्लस साइन और ये नेगेटिव साइन,
ठीक है, ये सेल का हो गया। और बैटरी का किस प्रकार होता है, तो हम लोग जानते हैं जब एक से अधिक सेल को जब कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। तो इसको हम लोग एक से अधिक कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैटरी कहते हैं। प्लग की है ओपन और क्लोज, क्या होता है, तो देखिए प्लग की में ये हो गया ओपन में, ठीक है, और ये हो गया क्लोज में, ठीक है। अब आता है स्विच में ओपन और क्लोज को किस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल किस प्रकार है, तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ये हो गया ओपन, और क्लोज के अंतर्गत में इस तरह से आता है, जो दोनों जो है जुड़ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल कुछ इस प्रकार है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। एमीटर को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ये एमीटर, और वोल्ट मीटर को इसमें सिर्फ भी लिख देते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, इसमें बीच में हम लोग एरो का साइन लगा देते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। और रियोस्टेट को हम लोग ये रेजिस्टेंस में ही एक ऊपर से एरो का साइन आ जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एसी सोर्स को हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं, एसी सोर्स, ठीक है। और फ्यूज को दो तार है और इसमें दोनों कनेक्ट हो जाता है, तो इसको हो गया फ्यूज, ठीक है। और अर्थ, लास्ट में अर्थ को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स का कुछ सिंबल, जो कि आगे आने वाले वक्त में इसको काम देने वाला है हम लोग को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है।